Hello, dear bankers. Welcome to EduTap and welcome to JIB on the Go series. In today's lecture 54, हम बात करेंगे MSME के बारे में. तो which is again an important topic from examination point of view. तो on the Go series हम इसलिए लेके आए थे कि अब चलते फिरते कहीं से भी 15 से 20 मिनट के रिकॉर्डेड सेशन देख के अपने JIB मई 2026 की अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएं. तो इसी के साथ मैं आपको फ्री बुक के बारे में बताना चाहूंगी जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. इस ई बुक में आपको क्या मिलता है? इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उनको कैसे अप्रोच करना है, देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिंस 2023 एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जिनकी प्रैक्टिस करने से आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ती है. तो आप जो है इस डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. तो अब हम बात करेंगे एमएसएमई की, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की न्यू क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं. देखिए, अब यहाँ पे क्या है आपका, एमएसएमई बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है जो ग्रोथ लेके आती है इंडिया में. तो लगभग 1 करोड़ जो एमएसएमई इंडिया में ऑलरेडी ऑपरेटेड है, 7.5 करोड़ को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की गई है इस इंडस्ट्री के द्वारा. एंड 36% जो मैन्युफैक्चरिंग एमएसएमई से है. एक्सपोर्ट की बात करें तो इट्स नियरली अबाउट 45% जो है एमएसएमई से है. तो कितनी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है ये इंडिया में. और इनको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ अट्रैक्टिव ऑप्शन जो है प्रोवाइड करते रहते हैं. अब जो बजट आपका 2025 में लाया गया था वहां पे क्या बोला गया था कि एमएसएमई की जो क्लासिफिकेशन है उसके लिमिट्स को रिवाइज कर दिया गया है. माइक्रो की बात करें, पहले क्या थी, 1 करोड़ थी इन्वेस्टमेंट लिमिट, अब 2.5 करोड़ कर दी गई है. टर्नओवर पहले 5 करोड़ था, उसको डबल कर दिया, 10 करोड़ कर दिया. स्मॉल एंटरप्राइजेस की बात करें तो इन्वेस्टमेंट पहले 10 करोड़ अगर आप करते थे तो आप स्मॉल एंटरप्राइजेस की कैटेगरी में आते थे. अब आप क्या हो, आपकी जो इन्वेस्टमेंट लिमिट है रिवाइज वो 25 करोड़ कर दी गई है. टर्नओवर डबल कर दिया, 100 करोड़ कर दिया, सिंपल सा है ना. मीडियम एंटरप्राइजेस की बात करें तो 50 करोड़ थी करंट, अब वो बढ़ा के 125 करोड़ कर दी. और टर्नओवर 250 करोड़ था, उसको 500 करोड़ कर दिया, डबल ही कर दिया. तो अगर इस कैटेगरी में आप आते हो तो एज पर द लेटेस्ट रिवाइज क्लासिफिकेशन आपकी कैटेगराइजेशन की जाएगी. तो जो भी एंटरप्राइजेज हैं एमएसएमई, इनको रजिस्टर करवाना है ऑनलाइन और इनको उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो ऑब्टेन करना पड़ता है. अब जब हम क्या कैलकुलेट करते हैं टर्नओवर, तो हमें गुड्स और सर्विसेज के एक्सपोर्ट की वैल्यूज को एक्सक्लूड करना है, हम वो इसमें काउंट नहीं करेंगे. पैन और आपका जीएसटी नंबर मैंडेटरी होता है. प्लांट मशीनरी और इक्विपमेंट्स जिनका सेम मीनिंग है इनकम टैक्स रूल्स पे, वो इंक्लूड किए जाते हैं. ऑल टेंजिबल एसेट्स, ठीक है, जिसमें लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, फिटिंग्स को हम एक्सक्लूड कर देंगे. अब मान लीजिए एक पर्सन है विक्रम जी, ठीक है, इन्होंने 3 एमएसएमई चलाई हुई है. मान लीजिए माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस ऑपरेट करते हैं ये. एक है इनका कोलकाता में यूनिट, एक मुंबई में, 3 कंपनीज बेसिकली सपोज कीजिए. एक है इनका मान लीजिए दिल्ली में. एक ही पर्सन है जिनका क्या है, आपका जीएसटी अलग अलग हो सकते हैं, जीएसटी अलग 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 है, पैन सेम है. तो क्या किया जाएगा, इनको अलग अलग नहीं देखा जाएगा कि एक माइक्रो है, एक स्मॉल, एक मीडियम है. कलेक्टिवली ट्रीट किया जाएगा एक ही एंटरप्राइजेस. और जो टर्नओवर इन्वेस्टमेंट है, फिगर्स जो आएंगी इन एंटिटीज की देखी जाएगी टुगेदर की, फिर डिसाइड किया जाएगा कि जो एग्रीगेट वैल्यू आती है तीनों का मिला के, तो वो कौन सी कैटेगरी में आएगा, माइक्रो में कंसीडर करना है, स्मॉल में या मीडियम में. ठीक है. फिर आपका सिडबी प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑब्वियसली जो प्रमोट करता है हमारे इस सेक्टर्स को, इनको लोन प्रोवाइड करना, कोऑर्डिनेट करना इंस्टीट्यूशंस के फंक्शन में जो सिमिलर एक्टिविटीज कैरी की जाती हैं. तो सिडबी इज द मेन लेंडर जो इनको लोन भी प्रोवाइड करेगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो बेसिकली एमएसएमई के लिए बनाए गए हैं. स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये भी मेजर सोर्स होते हैं लॉन्ग टर्म फंड्स के. अब एमएसएमई को कॉर्पोरेट के फॉर्म में एस्टेब्लिश करने के लिए एलएलपी एक्ट 2008 जो इनेक्ट किया गया था. अब कुछ सर्टिफाइड क्रेडिट काउंसलर स्कीम्स लाई गई हैं. इसमें क्या बोला गया है कि कुछ इंडिविजुअल्स हैं जो एमएसएमई इंस्टीट्यूशंस जो ऑपरेट कर रहे हैं, अब इनको बैंक से अगर लोन लेना होता है तो इनको अपनी एक रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स जो है ना, वो डिपॉजिट करानी पड़ती है, सब कुछ बताना पड़ता है अपनी इंडस्ट्री के बारे में. अब मान लीजिए एक इंडिविजुअल इतना जो एजुकेटेड नहीं है जो एक प्रॉपर रिपोर्ट बना सके, तो वो किसको अप्रोच करेगा, सर्टिफाइड क्रेडिट काउंसलर को. इनका काम ही यही है. ये कौन होते हैं, इंस्टीट्यूशंस या इंडिविजुअल जो रजिस्टर्ड हैं किसके साथ, सिडबी के साथ. और ये एमएसएमई की हेल्प करते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनाने में प्रोफेशनल मैनर में, कि बैंक इनको क्रेडिट आसानी से प्रोवाइड कर पाए. राइट. देन
डिलेड पेमेंट्स की बात करें तो एमएसएमईडी एक्ट 2006 क्या बोलता है कि अगर आप एमएससी से यूनिट से सामान खरीदो, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस की बात हो रही है, ठीक है, तो आपको पेमेंट करनी होती है मैक्सिमम 45 डेज फ्रॉम द डिलीवरी। अगर मान लीजिए सप्लायर और बायर के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है कि पेमेंट कब आनी है, तो पेमेंट की जाएगी विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक माइक्रो एंटरप्राइजेस ने गुड्स की डिलीवरी करती आगे कस्टमर को, किसी को, कॉर्पोरेट को सपोज कीजिए, तो उनको 15 दिन के अंदर जो वो पेमेंट करनी पड़ेगी माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए। अगर आप पेमेंट नहीं करते हो तो बायर को क्या पे करना है? कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, ये होता है 3 टाइम्स द बैंक रेट जो नोटिफाई किया गया आरबीआई के द्वारा। इसीलिए इस पेनल्टी से बचने के लिए टाइमली माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस को जो बोरोवर पेमेंट कर देते हैं, जो सामान खरीदते हैं, कि टाइमली पेमेंट कर दो नहीं तो इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा। फिर आपका एमएसएमई समाधान स्कीम है, एक पोर्टल है ये, जो किसके द्वारा क्रिएट किया गया है? ऑफिस ऑफ डीसी एमएसएमई मिनिस्ट्री, जहां पे एमएससी माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस फाइल कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन ऑनलाइन, जहां कहाँ से उनको पेमेंट जो डिले हो रही है। तो बेसिकली इस इंडस्ट्री में सब कुछ स्मूथली चले। डिले पेमेंट एक्ट भी लाया गया है कि कोई अगर पेमेंट नहीं कर रहा है तो इनको जो है एक पोर्टल भी प्रोवाइड किया गया है कि वहां पे कंप्लेंट फाइल आप कर सकते हो। फिर आता है आपका ट्रेड्स। ट्रेड्स की फुल फॉर्म ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम। ये एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जहां पे 3 पार्टी बेसिकली होंगी। ये कर क्या रहे हैं? फैसिलिटेट कर रहे हैं फाइनेंसिंग डिस्काउंटिंग ऑफ ट्रेड रिसीवेबल, किसके? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के, मल्टीपल फाइनेंसरीज के थ्रू। एमएसएमई है एक, मान लीजिए, ठीक है, इनको पेमेंट आनी थी 90 डेज के बाद, सपोज कीजिए, ठीक है, तो पैसा तो अभी चाहिए, रॉ मटेरियल खरीदना है, सैलरीज पे करनी है, तो ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म है, एमएसएमई क्या करेगा? अपना बिल वहां पे अपलोड कर देगा। जैसे कॉर्पोरेट ने इनसे सामान खरीदा, बाकी बायर्स हैं जिसमें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी हो सकते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स भी हो सकती है, तो किसी ने एमएसएमई से सामान खरीदा, तो ये रिसीवेबल जो है आप वहां पे अपलोड कर दोगे। ठीक है, तो सेलर, बायर, फाइनेंसर्स, ये पार्टिसिपेंट्स है ट्रेड्स प्लेटफॉर्म के, और कोई नहीं हो सकता। एमएसएमई ही सेलर रहेंगी यहाँ पे। ठीक है, एमएसएमई ने सामान बेचा, इनको अपने बिल्स को डिस्काउंट करवाना है, तो ट्रेड्स पे जो है वो अपना क्या कर लेंगे? बिल्स वहां पे अपलोड कर देंगे। बैंक्स, आपके एनबीएफसी, फैक्टर्स, बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आरबीआई के द्वारा परमिट किए गए हैं कि वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं और बिल डिस्काउंट करके एमएसएमई को पैसा प्रोवाइड कर दिया। जिसने बैंक ने पैसा प्रोवाइड किया, वो फिर इनसे रिकवर करते रहेंगे बायर से। तो दिस इज इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म, राइट। फिर परफॉर्मेंस एंड क्रेडिट रेटिंग स्कीम की बात करें तो नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन एक नोडल एजेंसी है जो इम्प्लीमेंट करती है स्कीम थ्रू एम्पैनल्ड एजेंसीज के थ्रू। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अवेयरनेस क्रिएट करना स्मॉल स्केल यूनिट्स में, माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस में, बेसिकली उनको पता चले आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, और उनको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना है कि देखो दीज आर योर स्ट्रेंथ वीकनेस, तो आप अपनी स्ट्रेंथ को जो है एनहांस करो। ये अपॉर्चुनिटी उनको प्रोवाइड करना। हाई रेटेड माइक्रो और स्मॉल फर्म्स जो है क्वालिफाई की गई हैं फॉर एमएसएमई लोन विद मोर गुड टर्म्स एंड लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो एमएसएमई लोन उनको मिलेगा जिनका माइक्रो स्मॉल फर्म्स की हाई रेटिंग अगर आती है, कि इनकी स्ट्रेंथ्स अच्छी है, इनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की गई, तो बैंक क्या करते हैं? अगर रेटिंग सही होगी एमएसएमई की, तो क्या कर दिया जाएगा? लोअर इंटरेस्ट पे लोन मिल जाएगा। अगर नॉर्मल इंटरेस्ट चार्ज करते हैं 12%, तो इनसे 10%, क्योंकि इनकी रेटिंग सही थी। तो ये रहता है कि एमएसएमई के पास फ्रीडम रहती है कि अपने अकॉर्डिंग एम्पैनल रेटिंग एजेंसी वो सेलेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ से उन्होंने रेटिंग करवानी है। और पार्शियल रीइंबर्समेंट रेटिंग फीस की कर दी जाएगी थ्रू एनएसआईसी। यानी इतना ज्यादा खर्चा नहीं एमएसएमई का करवाना इस चीज के लिए भी। ठीक है, रीइंबर्समेंट कर दो उस फीस की जो लगी थी रेटिंग के लिए। फिर आपका क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस, बहुत ही पुरानी और एक तरीके से एक ऐसी स्कीम है कि जहाँ पे गारंटी प्रोवाइड की जाती है। दिस इज क्रेडिट गारंटी कब दी जाती है? जब लोन लिया जाता है एप्लीकेंट के द्वारा और उनके पास कोई कोलैटरल नहीं है, कोई थर्ड पार्टी कोलैटरल की जरूरत नहीं है, और वहां पे गारंटी दे दी। तो जो लोन सैंक्शन किया जा रहा है बाई मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन, वो बैक्ड किया गया है बाय द स्कीम जो प्रोवाइड करता है गारंटी कवर फॉर अ लार्ज पोर्शन ऑफ लोन अमाउंट। तो सीजीटी एमएसएमई सेट की गई है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के द्वारा, सिडबी के द्वारा, अगस्त 2000 में। और इस स्कीम में जो न्यू है आपकी एग्जिस्टिंग माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस है, जिसमें आप मैन्युफैक्चरिंग सर्विस एंटरप्राइजेस दोनों को इंक्लूड कर रहे हो, वो एलिजिबल है क्रेडिट फैसिलिटी ऑफ अप टू 10 करोड़। पहले ये 5 करोड़ थी, अब ये बढ़ा दी गई है, अब गारंटी कवर 10 करोड़ का कर दिया गया है। दिस इज इंपॉर्टेंट, हो सकता है इससे आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो
ये कुछ कैटेगरीज हैं कि कितना अमाउंट ऑफ गारंटी कवर किया जाएगा इस स्कीम के तहत। अगर आप माइक्रो एंटरप्राइज हो, ठीक है, तो 5 लाख तक की आपकी है अगर, तो 85% गारंटी। लोन लिया 5 लाख तक का तो इतनी गारंटी, 85% ज्यादा अमाउंट की। 5 लाख और 50 लाख तक लिया तो 75। 50 लाख से ऊपर है अप टू 500 लाख तो 75%। एमएसई, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज, जो नॉर्थ ईस्ट रीजन में लोकेटेड है, असम वगैरह में, जम्मू एंड कश्मीर की यूटी में या यूटी ऑफ लद्दाख में, उनके लिए डायरेक्ट है इस 5 लाख से लेके 50 लाख के बीच में 80%। इतना मतलब गारंटी के थ्रू कवर होगा। अगर किसी ने यहाँ पे 5 लाख का लोन लिया तो 85% देख लीजिए कि कितना ज्यादा अमाउंट जो है गारंटी में ही कवर हो रहा है। और सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको मिल रहा है? विमेन एंटरप्रेन्योर्स को, जो एमएसएमई प्रमोटेड किए जाते हैं अग्निवीर के द्वारा। डायरेक्ट है, सेम ही क्राइटेरिया, 90% गारंटी कवरेज मिलेगा। SC ST एंटरप्राइजेस हैं, जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में है, पर्सन विद डिसेबिलिटी है, उनको 85% है सभी कैटेगरीज ऑफ लोन में। बाकी कैटेगरीज बोरोवर की रहेगी, जैसे जर्नल कैटेगरी वगैरह, तो वहां पे 75% है। राइट। अगर आपके कुछ एमएसएमई सिचुएटेड आइडेंटिफाइड क्रेडिट डेफिशिएंट डिस्ट्रिक्ट्स में आरबीआई के द्वारा बोला गया कि एडिशनल 5% दे दो, ठीक है। अगर नॉर्मल गारंटी कवरेज 75% है और ये वाले डिस्ट्रिक्ट है, तो वहां पे 5% एक्स्ट्रा करके 80% कर दो, ठीक है। तो 85 से 90 हो जाएगा, 90 से 95 हो जाएगा इन डिस्ट्रिक्ट में बेसिकली। तो ये आपको ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा विमेन एंटरप्रेन्योर्स को प्रोवाइड किया जा रहा है। उसके बाद SC ST एंटरप्रेन्योर्स और माइक्रो एंटरप्राइजेस में इस लिमिट में 85%। अब ये वाली स्कीम्स है हमारी क्रेडिट गारंटी स्कीम्स की, कोलैटरल नहीं दे रहे हो तो क्रेडिट गारंटी प्रोवाइड की जा रही है, यानी बैंक के लिए भी सही रह गया कि बैंक को जो है वो अमाउंट मिल जाएगा अगर MSE फेल हो जाती है अमाउंट पे करने में। तो ये तो हमने पढ़ लिया, CGS1 के बारे में हमने पढ़ लिया, जो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस की हम बात कर रहे थे। फिर होती है आपकी क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर NBFC, जिसको CGS2 की कैटेगरी में रखा गया है। यहाँ पे बैंक से आप लोन ले रहे थे, यहाँ पे NBFC आ गया, ठीक है। NBFC में लिमिट थोड़ी कम है, मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो 2 करोड़ तक की है। वहां पे आपका क्या है, ये पूरा आपका क्रेडिट फैसिलिटी 10 करोड़ की प्रोवाइड की जा रही है, क्योंकि NBFC में रिस्क रहता है थोड़ा, ठीक है। फिर आपकी क्रेडिट गारंटी स्कीम है फॉर सब ऑर्डिनेट डेट, यानी अब कोविड टाइम में या कोई आपदा आ गई, उस टाइम पे क्या हो गया कि आप एक MSME ऑपरेट कर रहे थे, मान लीजिए आप किसी सूरत में एक इंडस्ट्री चला रहे थे, तो अभी आपकी कंपनी चल रही है, माइक्रो एंटरप्राइजेस चल रही है, ठीक है, 100 एम्प्लॉयज भी काम कर रहे हैं यहाँ पे, बट लोन लिया था वो आप चुका नहीं पा रहे हो, तो बैंक क्या प्रोवाइड कर देंगे? बैंक के पास आप जाओगे, सबऑर्डिनेट डेट लोगे, 50 लाख आपको चाहिए, इस पे गारंटी दी जाएगी, क्रेडिट गारंटी। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है कि अगर आपकी एंटरप्राइजेस बंद हो चुकी है कोविड टाइम में, मान लीजिए आपकी कंपनी ही बंद होगी, कोई एम्प्लॉय काम ही नहीं कर रहा, बिजनेस ठप हो गया पूरा का पूरा, फिर ये गारंटी नहीं मिलेगी आपको। ये होना चाहिए कि आपकी कंपनी चल रही है, एम्प्लॉयज भी वहां पे काम कर रहे हैं, बस लोन ही नहीं आप चुका पाए थे, तो उस पे गारंटी। ओके। फिर आपकी आती है PM स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। तो दिस इज इंपॉर्टेंट ऑल्सो, PM स्वनिधि जिसको बोला जाता है, स्ट्रीट वेंडर्स, जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं उनके लिए स्कीम लाई गई है, इसको हम डिस्कस करेंगे। फिर आपकी क्रेडिट गारंटी स्कीम को लैंडिंग अरेंजमेंट, जहाँ पे बैंक और NBFC मिलके क्या करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं, 20 to 80% की रेशो रहती है, ठीक है। तो वहां पे भी गारंटी प्रोवाइड की गई है कि वो आराम से मिलके जो है दोनों लोन दे पाए। अब हमने पढ़ना है PM स्वनिधि के बारे में। ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर में आता है, ये MSME का पार्ट नहीं है। तो इन्होंने इंप्लीमेंट की थी PM स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्कीम सिंस जून 1 2020। क्या माइक्रो क्रेडिट प्रोवाइड करने स्ट्रीट वेंडर्स को, तो ये एक्सटेंड कर दी गई है दिसंबर 2024 तक। कुछ रिवीजन किए गए इस गाइडलाइन में, और ये बोला गया कि जो आपकी क्रेडिट गारंटी इंटरेस्ट सब्सिडी क्लेम है वो पे किए जाएंगे टिल मार्च 2028। न्यू बोरोवर है उनको फर्स्ट लोन मिलेगा 15,000 का, सेकेंड लोन 25,000 का, पहले ये 10,000 था, अब ये चेंज कर दिया गया है, थर्ड लोन 50,000 का। कंडीशन क्या है, लोन आप रीपे कर रहे हो रेगुलरली, इंटरेस्ट सब्सिडी है 7% की। देखिए मतलब एक स्ट्रीट वेंडर है,
जो अपनी रेडी लगा रहा है बेसिकली, उसको लोन चाहिए, पहले उसको 15,000 का दिया जाएगा, सेकंड लोन वो ले सकता है 25,000 का, थर्ड जैसे जैसे उसका बिजनेस फ्लोरिश कर रहा है तो वो थर्ड लोन भी 50,000 का ले सकता है, बट उसको लोन का जो ईएमआई है वो रेगुलरली पे करना है, तभी जाके उसको नेक्स्ट लोन मिलेंगे। इंटरेस्ट सब्सिडी 7% की, मैक्सिमम रीपेमेंट पीरियड जो रखा गया है फर्स्ट लोन का 12 मंथ है, सेकेंड लोन का 24 मंथ है, थर्ड लोन का आपका 36 मंथ है। ओके, तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। तो इससे एमएसएमई की डेफिनेशंस के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है आपका, सीजीटी एमएससी के कवरेज के बारे में, गारंटी कवरेज के बारे में पूछ लिया, वो क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो अब क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि एक यूनिट की इन्वेस्टमेंट है 2 करोड़ की, टर्नओवर है 9 करोड़ का, किस में आएगा आपका ये, माइक्रो एंटरप्राइजेस में, स्मॉल एंटरप्राइजेस में, या मीडियम एंटरप्राइजेस में, या एमएसएमई में हम काउंट ही नहीं कर रहे। तो किस में कंसीडर किया जा रहा था, एमएसएमई, आपका क्या है, माइक्रो एंटरप्राइजेस का पार्ट है ये। ठीक है, तो अभी जैसे आपका क्लोजिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट है, अब आपके पास थोड़ा टाइम है कि आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपको एक कोर्स की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। देखो, आपको क्या करना है, कोर्सेज में जाके जेआईबी कोर्सेज पे क्लिक करना है। तो जैसे आप जेआईबी कोर्सेज पे जाओगे, वहां पे जाके आपको स्क्रॉल डाउन करना है। तो यहाँ पे आपको 3 टाइप्स ऑफ कोर्सेज विजिबल होंगे। सबसे पहले तो लाइव क्रैश कोर्स बैच 5 है, मतलब कम टाइम में अच्छी प्रिपरेशन करने के लिए दिस इज द बेस्ट कोर्स। 60 क्लासेस आपको अटेंड करनी है, मॉर्निंग इवनिंग आपकी 2-2 घंटे की क्लासेस रहेंगी, मतलब हर एक सब्जेक्ट की आपको 15 क्लासेस मिल रही हैं। फिर आपको नोट्स मिलते हैं, सॉल्ड पीवाईक्यू, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ये सब कुछ आपको फ्लैट 80% ऑफ के साथ मिल रहा है। कोड यूज करना है फ्लैश 80। और अगर आप और कम टाइम में अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हो तो सुपर क्रैश कोर्स बैच 1 में एनरोल कर सकते हो। इसमें ना आपको टोटल 24 क्लासेस ही अटेंड करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें कवर करवाए जाते हैं। 2.5-2.5 घंटे की क्लासेस रहती हैं, मॉर्निंग इवनिंग। ठीक है, और मतलब पर सब्जेक्ट 6 क्लासेस, ओनली 6 क्लासेस अटेंड करके आप एक सब्जेक्ट को अच्छे से कवर कर सकते हो। नोट्स, पीवाईक्यू, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ये सब कुछ आपको मिल रहा है फ्लैट 80% ऑफ के साथ। फिर हमारी टेस्ट सीरीज है, अगर आपकी प्रिपरेशन होगी, आप सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हो तो टेस्ट सीरीज में एनरोल कर लो। इसमें सॉल्व पीवाईक्यू, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, ये सब कुछ फ्लैट 80% ऑफ के साथ आपको मिलेगा। मास्टर कोर्स उनके लिए बेटर है जो डिटेल स्टडी करना चाहते थे। तो अगर आप नवंबर को टारगेट कर रहे हैं तो आप मास्टर कोर्स में भी एनरोल कर सकते हो। यहाँ पे ना आपकी डिटेल स्टडी करवाई जाती है, एक तो आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं, फिर लाइव क्लासेस भी मिलती हैं, साथ के साथ नोट्स, सॉल्व पीवाईक्यू, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ये सब कुछ 80% ऑफ के साथ। आप कोई भी कोर्स परचेज करने से पहले आप ये जानना चाहते हो क्लासेस का लेवल क्या है, नोट्स किस लेवल के हैं, क्विजेस का क्या लेवल है, तो आप विद ₹1 ये सारी चीजें देख सकते हो हमारे 3 आर के ट्रायल कोर्स में। और मैं आपको मेंटर टॉक के बारे में भी बताना चाहूंगी, हर 15 दिन में हमारी एक मेंटर टॉक रहती है, जिसमें आप अपने मेंटर से जो है जो भी दिक्कतें आपकी आप डिस्कस कर सकते हो। आपको एक सब्जेक्ट से बहुत डर लग रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा कि अभी ये 30 दिन रह गए, कुछ भी नहीं पढ़ा, तो कैसे क्या सब्जेक्ट पढ़ा जाए, किसको पहले टारगेट किया जाए, वो सारी क्वेरीज अब मेंटर टॉक में पूछ सकते हो। बाकी आपको कोई और डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, मेल कर सकते हो hello@edutap.co.in। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर GIB May 2026 एग्जामिनेशन।